हाय बच्चों, मैं रोशन कुमार झा। आज जो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी बोर्ड से जो हैं उनके लिए है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से है। सम्स सॉल्विंग है, हम लोग आज सम सॉल्व करेंगे। और सम्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो बासु एंड दत्ता बुक से सिलेक्ट किया है। सम नंबर हम लोग जो करने वाले हैं आज वो सम नंबर है 45। हम लोग जो करने वाले हैं वो है सम नंबर 45। अशोक, बिमल एंड चंदन आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन 1 April 2016. Their capital were Ashok 80,000, Bimal 60,000, Chandan 50,000. All of them agreed that number 1, interest on capital is payable 5% per annum. Ashok is received salary at the rate of 500 per month. Bimal is received commission 5% net profit after charging such commission. And number 4, 10% of the net profit is to be transferred to general reserve. The net profit for the year ended 31st March 2017 before considering the above fact was rupees 40,000. तो यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन है। हम लोग पहले क्या करेंगे, फिलअप कर लेते हैं फॉर्मेट को। आप देख रहे हो फॉर्मेट यहाँ रेडी है। इन द बुक्स में हम लोग नाम लिखेंगे अशोक, बिमल एंड चंदन। अशोक, बिमल एंड चंदन। फॉर द ईयर इन डेट लिखेंगे हम लोग, फॉर द ईयर इन डेट। फॉर द ईयर इन डेट हम लोगों का 31st March 17। सम नंबर 45। जैसा कि हम लोग जानते हैं पीएल एप्रो का क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आता है, एक नेट प्रॉफिट आता है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। बाकी जो भी पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लें। नोट कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अशोक शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, ए, बिमल बी, चंदन सी। अशोक का जो अमाउंट है वो है आपका 80,000 है कैपिटल, 80,000 कैपिटल है। बिमल का है 60,000 और चंदन का है 50,000। परसेंट है यहाँ पे इंटरेस्ट का 5%। 4,000 होगा, 3,000 एंड 2,500। चलिए बैठाते हैं इसको। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अशोक 4,000, बिमल 3,000 और चंदन 2,500। ऐड करके आउटर 9,500। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है सैलरी। चलिए, टू पार्टनर्स सैलरी। ये किसको मिल रहा है? तो ये मिल रहा है अशोक को मिल रहा है, अकेला अशोक को ही मिल रहा है 500 पर मंथ, यानी 500 पर मंथ है। ईयर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 12 यानी 6,000। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है कमीशन का आफ्टर चार्जिंग का केस है, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व है। पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट बीडी। जो अमाउंट है मेरा 40,000, 40,000। अब आते हैं हम लोग कमीशन की तरफ। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कमीशन रहे, आफ्टर चार्जिंग का केस रहे और ट्रांसफर टू रिजर्व भी रहे, अगर किसी सम्स में कमीशन भी रहे, आफ्टर चार्जिंग का केस रहे, ट्रांसफर टू रिजर्व भी रहे, तो हम लोग पहले कमीशन लेंगे, फिर हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व लेंगे। तो पहले हम कमीशन लेते हैं। टू पार्टनर्स कमीशन
और ये कमीशन किसको मिल रहा है? बिमल। वर्ड यहाँ है कि 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का अगर मीनिंग है तो वो नेट प्रॉफिट बोलने से यहाँ पे मीनिंग निकलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सबको लेस करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसके ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे। यानी नेट प्रॉफिट बोलने से हम लोग इस नेट प्रॉफिट पे चार्ज नहीं करके उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी क्रेडिट साइड वाले से डेबिट साइड वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसके ऊपर चार्ज करेंगे। 40,000 माइनस 9,500 माइनस 6,000, तो रिमेनिंग अमाउंट मेरा बचा दिस माइनस दिस 24,500 इंटू 5 बाई 105। आफ्टर चार्जिंग का केस में होता क्या है कि जितना परसेंट रहता है वो तो रहता ही है, यानी 5% है तो 5 बाई 105 लेंगे, 10% रहेगा तो 10 बाई 110 लेंगे। ये आप लोगों को क्लास 11 में फाइनल अकाउंट के किसी स्टेज में भी बताया गया होगा कि आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है परसेंटेज बाय 100 प्लस परसेंटेज। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आया मेरा 1167। अब आते हैं हम लोग टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी नेट प्रॉफिट के ऊपर बोला गया है, लेकिन इसके लिए जो प्रॉफिट होता है वो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। यानी इसके लिए हमको फिर से क्या करना होगा, क्रेडिट से डेबिट साइड को माइनस करना होगा, जो बचेगा उसके ऊपर 10% चार्ज करना होगा। चलिए करते हैं। मेरा बचा 23,333 23,333। चलिए ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए 23,333 इंटू 10%, तो मेरा अमाउंट होगा 2333। इस तरह से ये मेरा सम्स कंप्लीट हुआ। अब हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड भरा है 40,000। अब इसके इधर बैलेंस आएगा, इधर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों में बटेगा, अशोक, विमल और चंदन, तीनों में ही बटेगा। देखते हैं एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 21,000 और 21,000। इस तीनों का ही इसमें अपना अपना हिस्सा है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो इस सम्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग पार्टनरशिप डीड में जाना होगा, और पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो तो हम लोगों को इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। तो इक्वली डिवाइड करेंगे 1/3 7,000 चूंकि तीनों पार्टनर था इसे 1/3 हम लोग को इक्वली डिवाइड करना पड़ा, टोटल 21,000। तो इस तरह से हमने सम नंबर 45 कंप्लीट किया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग का केस रहे और ट्रांसफर टू रिजर्व ही रहे और दोनों ही डिपेंड हो प्रॉफिट के ऊपर, तो पहले हम लोग कमीशन लेंगे फिर रिजर्व लेंगे। नेक्स्ट